वेलकम फ्रेंड्स, मैं गोविंद सिंह साहला एक बार फिर से गुरुकृपा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हमारी जो क्लास है वो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पर है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बीबीसी क्या है। बीबीसी का मतलब होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग। क्या होता है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग। और आईपीए मीन्स होता है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। ये पूरा इंटरनेशनल जो आईपीए में ग्रुप बना हुआ है वो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट क्या है, आईपीए है। उसमें सब देश में जुड़े हुए। और फिर हम बात करते हैं रूल्स ऑफ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो इसमें जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के रूल्स पढ़ेंगे हम, तो रूल फर्स्ट। तो फर्स्ट रूल क्या है? अगर किसी शब्द के अंत में आर या आर की ध्वनि आए, या तो आर लेटर आए या फिर आर नहीं आए, फिर भी उसको जो किसमें उसका प्रोनाउंस क्या होगा, आर होगा। तो अगर किसी शब्द के अंत में आर या आर की ध्वनि आए तो आर को साइलेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे फादर, हम इसको क्या पढ़ते हैं? फादर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फादर। ये फादर नहीं है, इसको बोलते हैं फादर। क्या है? फादर। तो आप की मात्रा जिसके साथ में दो बिंदी लग रही है, इसका मतलब क्या होगा? आ। तो फा और ये द और पीछे अ आएगा। आर को र को क्या पढ़ा जाएगा? अ में पढ़ा जाएगा। तो इसको हम पढ़ेंगे फादर। MOTHER को मदर नहीं बोलेंगे, मदर। क्या बोलेंगे? मदर। SISTER सिस्टर को सिस्टर। CENTRE सेंटर को पढ़ेंगे सेंटर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 2 है, EA दिया हुआ हो तो बड़ी मात्रा निकलेगी। हमने पढ़ा हुआ है ई और ए दोनों जब साथ में आते हैं तो उस समय मात्रा कौन सी होगी? बड़ी मात्रा होगी। छोटी मात्रा कभी नहीं होगी। जैसे TEA, क्या आ गया? ई है। TEACHER टीचर। तो ई कौन सा होगा? आई के साथ में बिंदी लगी, इसका मतलब बड़ी मात्रा है। तो टीचर और आर क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। ये रूल्स हमने पहले पढ़ लिया है। तो TESCHER को पढ़ेंगे टीचर। BEAUTY को हम पढ़ते हैं ब्यूटी। तो ब और य के साथ में ऊ कौन सा होगा? बड़ा होगा। ब्यूटी, टी छोटा होगा। BEA हो गया, इसमें भी है ई है। तो BEAT बीट यानी बड़ी की मात्रा होगी। इस तरह से TEACHING, तो टी यानी बड़ा होगा। टीचिंग जो अंग होगा मनंग। हमने जो नजल्स पढ़े हैं, नजल साउंड 3 तरह के पढ़े थे। मनंग, तो मन अंग था वो, उसको यहाँ यूज करेंगे। एन और जे साथ में आ रहा तो टीचिंग। BEAM बीम। SEAM सीम। रूल नंबर 3 क्या है? OU दिया हुआ हो, अगर किसी भी वर्ड के अंदर OU दिया हुआ हो और ध्वनि किसकी निकल रही हो? अ की ध्वनि निकल रही हो। OU लेकिन हम ध्वनि इसकी नहीं पढ़ेगी। अगर वहां पर हमको अ की ध्वनि निकल रही है तो वो अ कैसा होगा? हल्का होगा। हल्का यानी हलंत होगा। तो इसको ये सिंबल है, हल्के अ का सिंबल हमने पहले पढ़ लिया है। अगर ये क्लास देखने से पहले आप इसकी फर्स्ट वाली क्लास फोनेटिक सिंबल की जरूर देखें। उसमें मैंने सारे सिंबल्स बता रखे, 44 सिंबल्स हैं। तो ये हलंत होगा, हल्का होगा। जैसे CUT, तो CUT को हम कूट नहीं पढ़ते हैं। तो CU आ गया, तो यू को हम अ में पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब OU को किस में पढ़ा जा रहा है? अ में पढ़ा जा रहा है। तो अ कैसा होगा? हल्का होगा। तो CUT का होगा कट। CUT कट। COME कम। तो ये इसका सिंबल होगा। और जो FLOOD को फ्लूड नहीं पढ़ रहे, इसको फ्लड पढ़ रहे हैं, तो फ्लड हो जाएगा। BLOOD तो ब्लड। BLOODING ब्लडिंग। डिंग ये पीछे मनंग वाला नजल्स यूज कर रहे हैं। NG साथ में, तो अंग साथ में आता है। नेक्स्ट है
रूल्स नंबर 4। रूल्स नंबर 4 क्या है? W अंत में हो तो साइलेंट रहेगा। अगर W अंत में आएगा तो क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। जैसे KN और W, KN और W पीछे क्या दे रखा है? W, तो इसको बोलेंगे नाउ। क्या बोलेंगे? नाउ। CR और W क्रव, COW कौ, GO गौ। अब देखो इसके पीछे W है क्या? इसके पीछे W नहीं है, इसके पीछे W है, फिर भी दोनों का प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है? एक ही जैसा हो रहा है। इसमें भी औ तो इसमें भी औ लग रहा है, तो W क्या हो गया? साइलेंट हो गया। गो और कौ और गौ सेम प्रोनाउंस हो रहा है, तो W क्या हो गया? साइलेंट हो गया। फिर रूल नंबर 5 है, किसी भी वर्ड में KN एक साथ आने पर K क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। K और N एक साथ आ जाएगा तो K को नहीं बोला जाएगा, N को बोला जाएगा। KNE नी, KNOW नाउ। तो इसमें देखो W का रूल्स भी लग रहा है और KN का रूल्स भी लग रहा है। तो रूल नंबर 4 क्या है? W अंत में आने पर साइलेंट रहेगा और KN एक साथ आता है तो उसमें K को साइलेंट करते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 6। D J एक साथ आने पर, D और J एक साथ आने पर D क्या हो जाएगा? हो जाएगा। D J एक साथ आने पर D क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। ADJURN क्या होगा? अजर्न। क्या होगा? अजर्न होगा। ए के साथ में DJ आ गया, ए का तो हो गया अ, और D को हम बोलेंगे, D को मैंने क्या बोला? साइलेंट हो जाएगा। J को बोलेंगे ज, और R को बोलते आर अर। हमने ये पढ़ा है, अर यानी स्वर में पढ़ा है, ड्रॉ वाले में पढ़ा है, तो अर न, तो ये हो जाएगा अजर्न। क्या हो जाएगा? अजर्न। ADJUST का हो जाएगा आई जस्ट, आई, तो इस ए को हम आई पढ़ेंगे, आई जस्ट पढ़ेंगे। और ADJECTIV आईजेक्टिव, इसको एडजेक्टिव बोलते हैं हम। एडजेक्टिव वो भी क्या है? रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा वो होगा आईजेक्टिव। फिर रूल नंबर 7 में क्या है? आर अंत में आने पर वो अ में बदलेगा, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। उसी रूल्स को थोड़ा चेंज करके लिखा हुआ है कि जो आर लिखा हुआ अंत में, आर को कभी भी इंग्लिश में नहीं बोला जाता है। आर का कभी प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, तो आर का प्रोनाउंसिएशन अ में होता है। तो टीचर, अब इसको HOUR को हम आवर बोलते हैं, तो आवर भी नहीं है, इसको बोलेंगे औ बोलेंगे। MOTHER मदर, SISTER सिस्टर। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट है रूल नंबर 8। आर बीच में आने पर, आर अगर बीच में आता है, आर बीच में आने पर स्वतंत्र रूप से आ जाए तो आर के बाद अ की ध्वनि आएगी। जैसे कि आर स्वतंत्र रूप से आ जाए, एक तो आर पीछे नहीं आना चाहिए, अगर पीछे आर आएगा तो उसको भी किस में बोला जाएगा? आ में बोला जाएगा। और ये आर लिखा हो तो इसमें भी आर स्वतंत्र हो गया, इसमें प हलत है और आर प्र यानी प आधा हो गया और र पूरा हो गया, यानी स्वतंत्र हो गया, तो उसकी ध्वनि क्या आएगी? अ की आएगी, उसके बाद अ की ध्वनि आएगी। क्लियर है? तो PRONOUN को क्या बोलेंगे? प्रनाउन। क्या बोलेंगे? प्रनाउन। PROFFESSOR प्रोफेसर, इसको बोलेंगे प्रोफेसर बोला जाएगा, आर तो बोलना ही है। EARTH को बोलते हैं अर्थ, ये अर्थ की मात्रा यहाँ यूज होगी, अर्थ। GIRL गर्ल, EARN अर्न, SERVIC सर्विस, PERMIT परमिट, SIR को स, इसको सर नहीं बोलते, स, इसका उच्चारण होगा स, क्योंकि पीछे अंत में कभी आर नहीं बोला जाता है, तो ये अ में बोला जाएगा। 8 का रूल्स क्या होगा? अगर बीच में आर आता है तो उसको बोल सकते हैं, अंत में आर आता तो उसको अ में बोला जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है रूल्स नंबर 9। सी के बाद EIY आने पर एस की ध्वनि निकलेगी। अगर सी के बाद में EIY में से कोई भी आ जाएगा तो उसको क्या बोला जाएगा? स बोला जाएगा। जैसे RICE, सी के बाद में क्या आ गया? ई आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे? स बोलेंगे। RIC राइस। CITY, तो सी के बाद में क्या आ गया? आई आ गया, तो CT
सी के बाद में ई आ गया तो सी ई डबल एल सेल। सी के बाद में वाई आया तो वाई भी लिखा हुआ है तो सी वाई सी एल ई साइकिल। क्लियर हो गया। सी के बाद में ई आई वाई आएगा तो उसकी जो ध्वनि कैसी होगी, स की होगी। फिर नेक्स्ट है रूल नंबर 10, सी के बाद यू के ओ आर ए एल में से कोई भी आ जाए तो क की ध्वनि निकलेगी। किसकी निकलेगी? क की ध्वनि निकलेगी। जैसे कि सी के बाद में क्या आ गया, आर आ गया। सी के बाद में क्या आ गया, आर आ गया। सी के बाद में आर आ गया, सी आर ओ डब्ल्यू। तो सी के बाद आर आए तो उसको क्या बोला जाएगा, तो क्राउ। क्या बोला जाएगा, क्राउ। और यू क्या हो जाएगा, साइलेंट। इसका रूल्स हमने पहले पढ़ लिया है। सी के बाद में क्या आ गया, ओ आ गया तो सी ओ एन ई कम। और ओ की ध्वनि हम ए में पढ़ेंगे, ये हमने पहले पढ़ लिया है। लेकिन सी को क्या बोलेंगे, क बोलेंगे। सी के बाद में यू आ गया, सी को क बोलेंगे तो सी यू टी कट। नेक्स्ट है रूल नंबर 11, एस यू आर ई अंत में आने पर शज। ये मात्रा हमने पहले पढ़ी है, शज नहीं के बराबर यूज होगा। यानी कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे मैं अभी वर्ड्स बता रहा हूँ, उनके अलावा कहीं पर भी इसको यूज नहीं किया जाएगा। जब भी एशुआरी होगा तो उसको हम सच में नहीं बोलेंगे, सिर्फ इनमें बोलेंगे। जैसे पी एल ए एशुआरी प्लेजर, प्लेजर, प्लेजर क्या बोलेंगे, ये आ गया प्लेजर। ई एक्स टी एल ओ एशुआरी एक्स प्लाउजर, एक्स प्लाउजर। टी आर ए एशुआरी हम बोलते हैं ट्रेजर, ये ट्रेजर में इसको बोलते हैं ट्रेजर, ट्रेजर। स और ज दोनों मिक्स। इनके अलावा छोड़कर कहीं पर भी ये यूज नहीं होगा। इनके अलावा और कहीं पर भी अगर एस यू आर आएगा तो उसको हम शज के अंदर नहीं बोलेंगे। बस इनके अलावा और कहीं पर भी इसको नहीं बोला जाएगा। नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट है रूल नंबर 12। रूल 12, सी के बाद आई ए आने पर एस शंकर वाला श आएगा। अगर सी के बाद में ए आई ए आ जाता, सी आई ए, तो शंकर वाला एस आएगा। जैसे एस टी ई सी आई ए, क्या आ गया, सी आई ए। जब भी सी आई ए साथ में आएगा तो उसको शंकर वाला श बोलेंगे, स्पेशल, स्पेशल बोलेंगे। एफ ए सी आई ए, एफ ए सी आई ए। तो यहाँ पर भी सी आई ए तो फैसल, फैसल क्या बोलेंगे, फैसल। एस ओ सी आई ए एल, सोशल। ये ओ की मात्रा है, सोशल। क्या है, सोशल। क्लियर हो गया। सी के बाद में आई ए आएगा तो उसको शंकर वाला स में लिखेंगे। ये स नहीं आएगा, कौन सा आएगा, शंकर वाला स आएगा। कब आएगा, सी के बाद में आई ए आएगा। रूल नंबर 13, एन जी को मनंग यानी नन के साथ जी और लगाना पड़ेगा। इसके साथ में और भी जी लगाना पड़ेगा। तो कब लगाना पड़ेगा, अब आप देख लें। ई एन जी एल आई एस एच को बोलते हैं इंग्लिश, शंकर वाला है ना। के आई एन जी को किंग बोलते हैं। तो इसमें तो एन जी के बाद में जी और लगा और इसमें एन जी के बाद में कुछ भी नहीं लगा। तो उसका क्या कारण है, तो यहाँ देख लेते हैं। अगर कोई वर्ड एन जी से समाप्त होता है, कोई भी वर्ड किससे समाप्त होता है, एन जी से समाप्त होता है, तो दोनों को संयुक्त रूप से क्या लिखेंगे, एन जी लिखेंगे। अगर एन जी से खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है, तो के आई एन जी को किंग बोलेंगे। एन और जी दोनों क्या आएंगे, साथ में आएंगे, लिखना है। अगर कोई वर्ड एन जी से समाप्त नहीं हो रहा, जैसे एन जी, इसमें एन जी कहाँ आ, बीच में आ गया। बीच में अगर एन जी आएगा तो एन जी के साथ में क्या लगेगा, जी लगेगा। तो यहाँ हमने लिखा हो कि एन जी को एन जी के साथ में जी और कब लगाते हैं, जब कहाँ आएगा, ये बीच में आएगा। और एन जी से अगर खत्म हो रहा है तो एन जी ही आएगा। लेकिन एन जी अगर बीच में आ जाता तो एन जी के साथ में क्या लग जाएगा, जी और आ जाएगा। क्लियर हो गया रूल्स। रूल नंबर 13 है ओ एस अ। ओ को अ में कैसे बोला जाता है, पी वाई अबई। ओ पी वाई को क्या बोलेंगे, अबई। ओक्लोक बोलेंगे अक्लो। ओ को अ बोला जाएगा क्लॉक। ओपिनियन नहीं बोलेंगे, अपिनियन, इसको बोलते हैं अपिनियन। पॉलिश हम बोलते हैं पॉलिश, पॉलिश नहीं, इसका सही उच्चारण है पलिश। क्या है, पलिश। डोमेस्टिक नहीं, इसको बोलते हैं डोमेस्टिक, डोमेस्टिक बोलते हैं। ओ को आ में बोला जाएगा, ओ को आ में बोला जाएगा। जहाँ जहाँ ओ आए उन सबको हम किसमें बोल रहे हैं, आ में बोल रहे हैं। के वाई केई, अगर पीछे ई वाई आता तो ई वाई को ई आई यानी आई में चेंज करना पड़ेगा।
8। फिर रूल नंबर 14 है ओ एस आयु, ऐसे हम पहले पढ़ चुके हैं, और देख लेते हैं। ओ को आयु में जी ओ गौ, ओ को गौ, बी ओ एल डी बाउल्ड, सी ओ एल डी काउल्ड, ओ एल डी आउल्ड, सी ओ डब्ल्यू कौ, एन ओ डब्ल्यू नाउ, इसमें डब्ल्यू साइलेंट रहता है। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। कुछ अदर और प्रैक्टिस के लिए हम पढ़ लेते हैं। जेयू जी जग, जेयू जी जग, इसमें यू को अ में बोला जा रहा तो अ कैसा होगा, हलंत होगा, तो जग, जेड डबल ओ जू, जेयू जी जज, ई बी ए एल यू एन टी इवैल्यूएशन, इसको बोलते हैं इवैल्यूएशन, शंकर वाला सा आएगा, टी आई ओ एन जब भी आएगा वहां पर शंकर वाला ऐसा ही आएगा, सी डबल ओ एल कूल, ये लिखा मैंने कूल लेकिन सही इंग्लिश में कूल नहीं बोला जाता, क को ख बोला जाता है, तो सी डबल ओ एल कूल, डी ए आर डियर, यू एन ए वी ई आर एस यूनिवर्स, तो ये होगा यूनिवर्स, पी आर ओ एन ओ यू एन सी आई टी आई ओ एन प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, पी डब्ल्यू आर पुअर, अंत में आर को बोल ही नहीं पाते हैं इसलिए पुअर, एस सी एच डबल ओ स्कूल, क्या बोलते हैं स्कूल, एस सी डबल ओ टी आर स्कूटर, स्कूटर, पी यू आर टी एल पर्पल, अर वाला आएगा इसमें, अर वाली मात्रा आएगी, पर वाली आर आर तो आर बीच में आता है तो पूरा बोला जाएगा पर्पल, आर ई ए डी रीड, ई और ए साथ में आता तो बड़ी की मात्रा बनेगी रीड, एस एच आई पी शीप, शंकर वाला ऐसा आ गया, ए एन एस डब्ल्यू ई आर को बोलते हैं आंसुआ और आंसर, आंसुआ दोनों रहते हैं, आंसर भी रहते हैं और आंसुआ भी रहते हैं, डब्ल्यू आएगा तो भी राइट मानी जाएगी और ये बिना डब्ल्यू वाले की भी राइट ही मानी गई, दोनों को क्लियर किया हुआ है। एम ओ एन के वाई मंकी, डी ओ एन के वाई डोंकी, ये स्पेलिंग दोनों सेम है, एम ओ एन के वाई को मंकी बोलते हैं, ओ को अ में बोला जाएगा और यहाँ पर ओ को ओ में बोला जाएगा, तो एम ओ एन के वाई मंकी, डी ओ एन के वाई डोंकी, एम आई एन जी एल ई मिंगल, इसमें एन जी कहाँ आ रहा, बीच में आ रहा, एन जी बीच में आएगा तो एन जी के साथ में जी लगेगा, एस डब्ल्यू आई एन जी स्विंग, एन जी अंत में आएगा तो एन जी साथ में लिखेंगे, ये रूल्स हमने पढ़ लिया है स्विंग। तो फ्रेंड्स ये क्लास आपको कैसी लगी, ऐसी शानदार क्लास देखने के लिए आप देखते रहे हमारा चैनल यूट्यूब गुरु कृपा क्लासेस माधुरी देवस्थान। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय माधुरी देवस्थान।